एक ऐसे नबी जिन्हें जालिम नमरूद ने जिंदा आग में जलाना चाहा, मगर जब उन्हें आग में फेंका गया तो अल्लाह ने उसी आग को ठंडा कर दिया और फिर सालों तक एक औलाद के लिए रो रो कर दुआ करते रहे। और जब 84 साल की उम्र में बेटा मिला तो अल्लाह का हुक्म आया, ए इब्राहिम अपने मासूम बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो। आज की यह दास्तान आपको सिर्फ रुलाएगी नहीं बल्कि यह बताएगी कि अल्लाह की मोहब्बत का असली मतलब क्या होता है। प्यारे दोस्तों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के वह अजीम पैगंबर थे जिनसे अल्लाह ने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां ली। नमरूद ने उन्हें आग में जलाने की कोशिश की, मगर अल्लाह ताला ने अपने नबी को सलामत आग से बाहर निकाल दिया। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने घर लौटे तो उनके वालिद ने कहा, ऐ इब्राहिम, अगर तुम अपने अल्लाह को नहीं छोड़ते तो मेरे घर से निकल जाओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बिना किसी शिकायत के अपना घर छोड़ दिया और मिस्र की तरफ रवाना हो गए। जब मिस्र के बादशाह को यकीन हो गया कि इब्राहिम अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो उसने अपनी बेटी हजरत हाजरा का निकाह उनसे कर दिया। इसके बाद हजरत इब्राहिम अपनी बीवी हाजरा को लेकर फिलिस्तीन चले गए और वहीं रहने लगे, मगर उनकी कोई औलाद नहीं थी। वह दिन रात अल्लाह से दुआ करते रहते, ऐ मेरे रब, मुझे एक नेक और फरमाबरदार बेटा अता फरमा। साल गुजरते गए, उम्र ढलती गई, मगर उनकी उम्मीद बाकी रही। 84 साल की उम्र में भी वह यही इल्तिजा करते रहे, ऐ अल्लाह, मैं तेरी रहमत से मायूस नहीं हूँ, मुझे एक बेटा अता कर जो बुढ़ापे में मेरा सहारा बने। आखिरकार अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली। 84 साल की उम्र में हजरत इब्राहिम को एक प्यारा सा बेटा अता हुआ। उन्होंने उसका नाम इस्माइल रखा। सोचिए दोस्तों, जिस बाप ने 84 साल की उम्र में बेटा पाया हो उसकी मोहब्बत कैसी होगी। हजरत इब्राहिम हर वक्त इस्माइल को सीने से लगाए रखते, उन्हें चूमते, कंधों पर बिठाकर घुमाते और उनके साथ खेलते रहते। मगर अभी इस्माइल की पैदाइश को एक हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा, ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह का हुक्म है कि आप अपनी बीवी और बच्चे को खुद से जुदा कर दें। यह सुनकर हजरत इब्राहिम का दिल कांप उठा। उन्होंने पूछा, ऐ जिब्राइल, मैं उन्हें कहाँ छोड़ूं? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जहां अल्लाह का हुक्म होगा मैं आपको वहां ले जाऊंगा। कल सुबह तैयार रहना। अगली सुबह हजरत जिब्राइल इंसानी शक्ल में ऊंट पर सवार होकर आए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हाजरा और बेटे इस्माइल को ऊंट पर बिठाया और खुद भी सवार हो गए। जिब्राइल का ऊंट आगे आगे चल रहा था और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ऊंट उसके पीछे। वह फिलिस्तीन से निकले, शहर दर शहर गुजरते रहे। हफ्ते गुजर गए और 1 महीने के सफर के बाद अरब की उस वीरान सरजमीन पर पहुंचे जहां दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था, सिर्फ काले पहाड़ और सुनसान वादी थी। आखिरकार वह 4 पहाड़ों के बीच उस जगह पहुंचे जहां आज खाना काबा मौजूद है, मगर उस वक्त वहां ना पानी था ना कोई इंसान। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ऊंट रोका और कहा, ऐ इब्राहिम, अल्लाह का हुक्म है कि अपनी बीवी और बेटे को यहीं उतार दें और वापस लौट जाएं। यह सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेचैन हो उठे। वह वही इब्राहिम थे जो आग में डाले जाने पर भी खामोश रहे थे, मगर आज उनका दिल टूट रहा था। उन्होंने कहा, ऐ जिब्राइल, यहाँ ना पानी है ना खाना, मेरी बीवी और बच्चा यहाँ कैसे जिंदा रहेंगे? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के नबी, यही अल्लाह का हुक्म है। इतना कहकर वह चले गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल को गोद में लेकर देर तक सीने से लगाए रहे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। शायद दिल में यह ख्याल आ रहा था कि पता नहीं अब दोबारा बेटे को देख पाएंगे या नहीं। उन्होंने जल्दी से लकड़ियां इकट्ठा करके एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और अपनी बीवी और बच्चे को उसमें बिठाकर फिलिस्तीन की तरफ चल पड़े। जब बीवी हाजरा ने अपने शौहर को जाते देखा तो वह रोती हुई उनके पीछे दौड़ी और कहने लगी, आप हमें इस वीरान जगह में छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? यहाँ ना खाना है ना पानी, मैं और मेरा बच्चा यहाँ कैसे जिंदा रहेंगे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम जवाब देना चाहते थे, मगर तभी जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर आए और बोले, ऐ अल्लाह के नबी, आपको हुक्म है कि कोई जवाब ना दे, खामोशी से वापस लौट जाए। दोस्तों, सोचिए उस बूढ़े बाप का दर्द जिसे 84 साल की दुआओं के बाद बेटा मिला था और आज वही अपने बच्चे को वीराने में छोड़कर जा रहा था। ऊंट आगे बढ़ रहा था और बीबी हाजरा गोद में इस्माइल को लिए
उसके पीछे दौड़ रही थीं। वह रोते हुए कहती, आप हमें क्यों छोड़कर जा रहे हैं? मेरा बच्चा प्यास से मर जाएगा। मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म था। उनका दिल टूट रहा था मगर जुबान खामोश थी। बीबी हाजरा लगातार उनके पीछे दौड़ती रही। आखिर थक कर उन्होंने पूछा, क्या अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है कि मुझे और मेरे बच्चे को इस वीरान वादी में छोड़ दें? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाकर इशारा कर दिया कि हाँ, यह अल्लाह का हुक्म है। यह सुनते ही बीबी हाजरा की आंखों में आंसू थे मगर दिल में हिम्मत आ गई। उन्होंने कहा, अगर यह अल्लाह का हुक्म है तो जाइए। मेरा रब मेरी और मेरे बेटे की हिफाजत करेगा। मैं अपने रब के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हूँ। इतना कहकर वह वहीं खड़ी रही और अपने शौहर को जाते हुए देखती रही। धीरे धीरे ऊंट पहाड़ों के पीछे ओझल हो गया। बीबी हाजरा वहीं बैठकर रोती रही। उधर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब पीछे मुड़े और अपनी बीवी को न देखा तो उनका दिल बेचैन हो उठा। उन्होंने ऊंट रोका, सजदे में गिर पड़े और रोते हुए दुआ की, ऐ मेरे रब, तेरे ही हुक्म पर मैंने अपनी बीवी और बच्चे को इस सुनसान जगह में छोड़ा है। यहाँ ना पानी है ना खाना, मगर तू ही इनका मालिक और हिफाजत करने वाला है। इतना कहकर वह फिलिस्तीन की तरफ रवाना हो गए। इधर बीबी हाजरा अपने छोटे से बेटे इस्माइल को गोद में उठाकर उस झोपड़ी की तरफ लौटने लगी। चारों तरफ खामोशी थी। दूर दूर तक सिर्फ वीरान पहाड़ दिखाई दे रहे थे। बीबी हाजरा कोई आम औरत नहीं थी। वह मिस्र के बादशाह की बेटी थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी महलों में गुजारी थी। नौकर चाकर, आराम, दौलत और हर तरह की नेमत उनके पास मौजूद थी। मगर आज अल्लाह की तरफ से ऐसा इम्तिहान उनके सामने था जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन्हें उस वीरान वादी में छोड़कर वापस चले गए तो बीबी हाजरा अपने छोटे से बच्चे इस्माइल को गोद में लिए देर तक उसी तरफ देखती रही जिधर उनके शौहर गए थे। धीरे धीरे ऊंट नजरों से ओझल हो गया। अब चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। वह धीरे धीरे उस छोटी सी झोपड़ी की तरफ लौटी जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लकड़ियों से बनाई थी। रात हो चुकी थी। आसमान तारों से भरा हुआ था। चारों तरफ काले पहाड़ खड़े थे जैसे वह भी इस अकेली मां को हैरानी से देख रहे हो। उस वीरानी में हवा की आवाज भी डर पैदा कर रही थी। बीबी हाजरा अपने दूध पीते बच्चे को सीने से लगाए खामोश बैठी थी। शायद चांद भी उस रात उन्हें देखकर सोच रहा होगा कि यह कौन औरत है जो ऐसी सुनसान जगह में अकेली बैठी है। यह कैसी माँ है जो अपने मासूम बच्चे को गोद में लिए वीराने के बीच बैठी रो रही है। यहाँ तो कोई परिंदा भी पर नहीं मारता। फिर यह कौन है जो सिर्फ अपने रब के भरोसे यहाँ ठहरी हुई है? दोस्तों, यही थी हमारी माँ बीबी हाजरा, एक ऐसी औरत जिन्होंने अल्लाह के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। एक आम इंसान छोटी सी परेशानी पर टूट जाता है, मगर बीबी हाजरा ने ऐसी आजमाइश में भी अपने रब पर भरोसा नहीं छोड़ा। वह अपने बच्चे को सीने से लगाए आसमान की तरफ देखती होंगी और दिल ही दिल में कहती होंगी, ऐ अल्लाह, मैंने तो सिर्फ तेरा हुक्म माना है। अब तू ही मेरी और मेरे बच्चे की हिफाजत फरमा। जब सुबह हुई तो मक्का की वह वीरान वादी और भी डरावनी लगने लगी। दूर दूर तक सिर्फ पत्थर और रेत थी। ना कहीं पेड़, ना पानी, ना कोई इंसान। बीबी हाजरा बार बार अपने बच्चे को देखती और सोचती कि अब मैं इसे कैसे बचाऊंगी। उनके पास पानी का एक छोटा सा घड़ा था। उसी में से वह थोड़ा खुद पीती और थोड़ा अपने बेटे इस्माइल को पिलाती। मगर आखिर वह पानी भी खत्म होने लगा। 3 दिन गुजर गए और घड़े का आखिरी कतरा भी खत्म हो गया। अब हालत यह थी कि प्यास से उनका गला सूख चुका था, होंठ फटने लगे थे। मगर सबसे ज्यादा दर्द उन्हें अपने बच्चे की हालत देखकर हो रहा था। छोटा सा इस्माइल प्यास की वजह से रो रहा था। उसकी मासूम आवाज उस वीराने में गूंज रही थी और एक माँ का दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा था। बीबी हाजरा अपने बच्चे को उस हालत में नहीं देख सकती थी। उन्होंने इस्माइल को जमीन पर लिटाया और उम्मीद के सहारे सफा पहाड़ की तरफ दौड़ी। शायद ऊपर से कहीं पानी नजर आ जाए। वह तेजी से पहाड़ पर चढ़ी। धूप तेज थी, गर्म हवा चेहरे पर लग रही थी, मगर एक माँ को अपनी जान की फिक्र नहीं थी। उन्हें सिर्फ अपने बच्चे की प्यास दिखाई दे रही थी। जब वह सफा पहाड़ की चोटी पर पहुंची तो दूर दूर तक नजर दौड़ाई, मगर हर तरफ सिर्फ सूखी जमीन थी। कहीं पानी का कोई निशान नहीं था। मायूस होकर वह तुरंत नीचे उतरी और मरवा पहाड़ की तरफ दौड़ पड़ी। उनके कदम तेज होते जा रहे थे। दिल में बस एक ही उम्मीद थी कि शायद अगले पहाड़ से पानी दिखाई दे जाए, मगर वहां भी सिर्फ वीरानी थी। दोस्तों,
जब इंसान मुसीबत में होता है तो कोई ना कोई उसका साथ देने वाला होता है। मगर उस वक्त उस सख्त और पथरीली जमीन पर एक अकेली माँ थी जो अपने बच्चे को प्यास से तड़पता देख रही थी और उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। बीबी हाजरा की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह कभी सफा की तरफ दौड़ती, कभी मरवा की तरफ। हर बार उन्हें उम्मीद होती कि शायद इस बार पानी मिल जाए, मगर हर बार मायूसी ही हाथ लगती। जब भी उन्हें अपने बच्चे का ख्याल आता, वह घबरा कर झोपड़ी की तरफ देखती कि कहीं मेरा बच्चा तड़पते तड़पते खामोश तो नहीं हो गया। फिर वह और तेज दौड़ने लगती। सुबह से दोपहर हो चुकी थी। सूरज की गर्मी अब और ज्यादा बढ़ चुकी थी। मक्का के पहाड़ तप रहे थे। जमीन से गर्म हवा उठ रही थी। बीबी हाजरा की ताकत जवाब देती जा रही थी, मगर माँ का दिल हार मानने को तैयार नहीं था। झोपड़ी के अंदर छोटा सा इस्माइल प्यास से रो रहा था और बाहर उसकी माँ पानी की तलाश में भटक रही थी। आखिरकार कई बार सफा और मरवा के बीच दौड़ने के बाद बीबी हाजरा थक कर सफा पहाड़ के पास बैठ गए। अब उनके अंदर खड़े होने की भी ताकत नहीं बची थी। उन्होंने अपने आंसुओं भरे चेहरे को आसमान की तरफ उठाया और रोते हुए कहा, ऐ अल्लाह, मेरे बच्चे की हिफाजत फरमा। मैं उसे अपनी आंखों के सामने मरते नहीं देख सकती। अगर मौत लिख दी गई है तो पहले मुझे उठा ले, मगर मेरे मासूम बच्चे पर रहम फरमा। इतना कहकर उन्होंने अपना सिर एक पत्थर पर रख दिया, मगर तभी उन्हें अपने बच्चे के रोने की आवाज फिर सुनाई दी। एक माँ अपने बच्चे की आवाज कैसे अनसुनी कर सकती है। वह घबरा कर उठी और झोपड़ी की तरफ देखा, मगर दोस्तों, इस बार जो मंजर उन्होंने देखा उसे देखकर उनकी सांसें थम गईं। उन्होंने देखा कि झोपड़ी के पास एक इंसान खड़ा है और जमीन से बहुत तेज पानी निकल रहा है। बीबी हाजरा तुरंत भागती हुई वहां पहुंची, मगर जब वह करीब पहुंची तो वह इंसान गायब हो चुका था। उन्होंने देखा कि पानी उनके छोटे से बेटे इस्माइल की एड़ियों के पास से निकल रहा है। अल्लाह ताला ने अपने नबी इस्माइल और उनकी माँ के लिए उस वीरान जमीन से पानी का चश्मा निकाल दिया था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे। उन्होंने छोटे इस्माइल के दिल में यह बात डाली कि अपनी एड़ी जमीन पर मारो। जैसे ही इस्माइल ने अपनी एड़ी जमीन पर मारी, नीचे से पानी का चश्मा फूट पड़ा। बीबी हाजरा यह देखकर सजदे में गिर पड़ी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह रो रो कर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। उन्होंने अपने बच्चे को गोद में उठाया और उसे पानी पिलाया, खुद भी पानी पिया, मगर पानी इतनी तेजी से निकल रहा था कि उन्हें डर हुआ कहीं यह बहकर खत्म न हो जाए। इसीलिए उन्होंने मिट्टी और पत्थरों से उसके चारों तरफ एक छोटी सी मुंडेर बना दी और कहने लगी, जम जम, रुक जा, रुक जा। दोस्तों, आज उसी मुबारक चश्मे को जमझम का कुआं कहा जाता है। हजारों साल गुजर गए, मगर आज तक उसका पानी खत्म नहीं हुआ। इसके बाद बीबी हाजरा अपने बेटे इस्माइल के साथ उसी झोपड़ी में रहने लगी। वह जमझम का पानी पीती और आसपास उगने वाले खजूर और फलों से अपनी जिंदगी गुजारती। धीरे धीरे उस वीरान इलाके में जिंदगी के निशान दिखाई देने लगे। कई महीने गुजर गए। एक दिन उधर से 20 लोगों का एक काफिला गुजरा। उस काफिले का सरदार बहुत समझदार आदमी था। उसने आसमान में एक परिंदा उड़ता देखा। वह तुरंत रुक गया और अपने साथियों से बोला, यह परिंदा हमेशा पानी के आसपास उड़ता है, मगर हमने तो इस इलाके में कभी पानी नहीं देखा। अगर यहाँ पानी नहीं है तो यह परिंदा यहाँ क्यों मंडरा रहा है? फिर उसने अपने एक आदमी से कहा, जाकर देखो, शायद कहीं पानी है। वह आदमी आगे बढ़ा। थोड़ी दूर जाकर एक पहाड़ पर चढ़ा। जब उसने सामने देखा तो हैरान रह गया। वहां एक पानी का चश्मा बह रहा था और उसके पास एक औरत अपने छोटे बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। वह दौड़ता हुआ वापस अपने सरदार के पास गया और कहा, ऐ सरदार, आपकी बात सही निकली। वहां सचमुच पानी है और एक औरत अपने बच्चे के साथ उसके पास बैठी है। यह सुनकर काफिले का सरदार खुद वहां पहुंचा। जब उसने बीबी हाजरा को देखा तो हैरान होकर पूछा, ऐ औरत, तुम कौन हो और इस वीराने में कैसे रह रही हो? बीबी हाजरा ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हूँ। अल्लाह के हुक्म से उन्होंने मुझे यहाँ छोड़ा था। फिर अल्लाह ने हमारे लिए जमीन से यह पानी का चश्मा निकाल दिया। सरदार यह सुनकर बहुत मुतासिर हुआ। उसने कहा, अगर तुम इजाजत दो तो हम अपने बीवी बच्चों के साथ यहाँ बसना चाहते हैं। बीबी हाजरा ने कहा, तुम यहाँ रह सकते हो और इस पानी से फायदा उठा सकते हो, मगर याद रखना, यह चश्मा किसी इंसान की मिल्कियत नहीं है। यह अल्लाह की नेमत है, इसीलिए कभी इस पर कब्जा करने की कोशिश मत करना। सरदार ने फौरन कहा, ऐ नेक औरत, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो।
हम तुम्हारा सहारा बनेंगे और कभी तुम्हें तकलीफ नहीं देंगे। फिर उस काफिले के सारे लोग जमजम के चश्मे के आसपास अपने घर बनाकर बस गए। धीरे धीरे वह वीरान इलाका आबाद होने लगा। जहां कभी सन्नाटा था वहां अब लोगों की आवाजें सुनाई देने लगी। बच्चे खेलने लगे, ऊंटों की घंटियां बजने लगीं और लोगों की जिंदगी उसी मुबारक चश्मे के आसपास बस गई। लेकिन उधर फिलिस्तीन में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हालत बिल्कुल अलग थी। उनका दिल हर वक्त अपनी बीवी और बेटे की याद में बेचैन रहता। वह दिन रात अल्लाह से दुआ करते, ऐ मेरे रब, मुझे एक बार मेरी बीवी और बेटे से मिलने की इजाजत दे दे। पूरा 1 साल गुजर गया। हर दिन वह इंतजार करते रहे मगर इजाजत नहीं मिली। फिर एक दिन अल्लाह ताला ने उन्हें मक्का जाने की इजाजत दी, लेकिन सिर्फ इतनी कि जाकर अपनी बीवी और बेटे को देख लें और वापस लौट आए। उन्हें वहां रुकने की इजाजत नहीं दी गई। यह सुनते ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत अपनी ऊँटनी तैयार की और मक्का की तरफ रवाना हो गए। 1 महीने का लंबा सफर तय करने के बाद वह उस वादी में पहुंचे जहां उन्होंने अपनी बीवी और बेटे को छोड़ा था। जब बीबी हाजरा ने दूर से अपने शौहर को ऊँटनी पर आते देखा तो उनकी खुशी की कोई इंतहा न रही। उनकी आंखें भर आईं। वह दौड़ती हुई आगे बढ़ी और कहा, आप अंदर आइए, इतने सालों बाद आए हैं। मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दर्द भरी आवाज में कहा, मुझे सिर्फ खड़े होकर मिलने की इजाजत है, ऊंटनी से उतरने की इजाजत नहीं। यह सुनते ही बीबी हाजरा का दिल टूट गया। पूरे 1 साल का इंतजार, हजारों उम्मीदें और मुलाकात के सारे ख्वाब एक ही पल में बिखर गए। मगर उन्होंने अपने आंसुओं को रोक लिया। दिल में सिर्फ यही कहा, अगर यह मेरे रब का हुक्म है तो मैं सब्र करूंगी। उस वक्त उनकी गोद में 1 साल का छोटा सा इस्माइल था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कांपती आवाज में कहा, मेरा बेटा मुझे दे दो। बीबी हाजरा ने फौरन इस्माइल को उठाकर उनके हवाले कर दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को गोद में लिया। वह देर तक उसे देखते रहे। उनकी आंखों में मोहब्बत भी थी, हसरत भी और दर्द भी। सोचिए दोस्तों, 84 साल दुआ करने के बाद औलाद मिली थी। बुढ़ापे में बेटा मिला था, मगर किस्मत देखिए, उसे खुलकर सीने से लगाने तक का वक्त नसीब नहीं हुआ। उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 87 साल थी। वह अपने बेटे को चूमते, उसकी छोटी छोटी उंगलियों को पकड़ते और फिर बार बार उसे देखते, जैसे दिल में यह डर हो कि पता नहीं अगली बार मुलाकात होगी भी या नहीं। मगर फिर अल्लाह का हुक्म आ गया, ए इब्राहिम, अब वापस लौट जाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भारी दिल के साथ अपने बेटे को वापस बीबी हाजरा की गोद में दिया। फिर एक आखिरी नजर अपनी बीवी और बेटे पर डाली और ऊँटनी मोड़ ली। बीबी हाजरा वहीं खड़ी रही। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पूरा साल जिस मुलाकात का इंतजार किया वह कुछ लम्हों में खत्म हो गई। अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ना आते तो शायद सब्र आसान होता, मगर अब उनकी यादें फिर ताज़ा हो चुकी थी। वह देर तक अपने शौहर को जाते हुए देखती रही, यहाँ तक कि ऊँटनी फिर पहाड़ों के पीछे गायब हो गई। वक्त गुजरता गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिलिस्तीन में रहे और बीबी हाजरा अपने बेटे के साथ उसी वादी में जिंदगी गुजारती रही। यूं ही 7 साल गुजर गए और इस्माइल अलैहिस्सलाम 7 साल के हो गए। इन 7 सालों में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दोबारा मक्का आने की इजाजत नहीं मिली, मगर उनका दिल हर वक्त अपने बेटे की याद में डूबा रहता है। वह अपने रब से दुआ करते रहते कि एक बार फिर अपने बेटे को देख सके। फिर एक रात उन्होंने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में किसी ने कहा, ऐ इब्राहिम, अपनी सबसे कीमती चीज अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो। ये सुनते ही वह घबरा कर उठ बैठे। सुबह हुई तो उन्होंने 100 बकरियां अल्लाह की राह में कुर्बान कर दी। उन्हें लगा शायद यही हुक्म था, मगर दूसरी रात फिर वही ख्वाब आया, ऐ इब्राहिम, अपनी सबसे कीमती चीज अल्लाह के लिए कुर्बान कर दो। इस बार उन्होंने 100 ऊंट कुर्बान कर दिए, लेकिन तीसरी रात फिर वही आवाज आई। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए कि अल्लाह किस चीज की तरफ इशारा कर रहा है। इस दुनिया में अगर उन्हें सबसे ज्यादा मोहब्बत किसी से थी तो वह उनका बेटा इस्माइल था। उनका दिल कांप उठा, आंखें भर आईं। उन्होंने महसूस किया कि शायद अब अल्लाह चाहता है कि मैं अपने बेटे को उसकी राह में कुर्बान कर दूं। सुबह हुई, उन्होंने एक तेज धार वाली छुरी ली, ऊँटनी तैयार की और मक्का की तरफ रवाना हो गए। उस वक्त उनकी उम्र 92 साल थी। सोचिए दोस्तों, जिस बेटे के लिए 84 साल दुआ की, जिसे बुढ़ापे में पाया,
जिसे खुलकर अपने पास रखने का मौका भी नहीं मिला। अब उसी बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का हुक्म मिला था। ऊंटनी का हर कदम उनके दिल पर वार कर रहा था। एक तरफ बेटे से मिलने की खुशी थी और दूसरी तरफ यह दर्द कि शायद अब यह आखिरी मुलाकात होगी। उधर इस्माइल अलैहिस्सलाम रोज अपनी अम्मी से पूछा करते, अम्मा जान, मेरे अब्बा कब आएंगे? बीबी हाजरा प्यार से जवाब देती, बेटा एक दिन तेरे अब्बा जरूर आएंगे। और आखिर वह दिन आ गया। 1 महीने का सफर तय करके इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का पहुंचे। जब बीबी हाजरा ने उन्हें देखा तो खुशी से उनकी आंखें भर आईं। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी पहली बार अपने अब्बा को इतने करीब से देखा। वह दौड़कर उनसे लिपट गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को सीने से लगाया, मगर उनके दिल के अंदर तूफान चल रहा था। उन्होंने बीबी हाजरा से कहा, मेरे बेटे को तैयार कर दो, मैं उसे बाहर घुमाने ले जाना चाहता हूँ। बीबी हाजरा बहुत खुश हुई। उन्हें क्या मालूम था कि आज उनके बेटे के नाम कुर्बानी लिखी जा चुकी है। उन्होंने जल्दी से इस्माइल को तैयार किया। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर मीना की वादी की तरफ रवाना हो गए। इस्माइल अलैहिस्सलाम खुश थे। वह रास्ते भर अपने अब्बा के साथ बातें करते रहे, कभी मुस्कुराते, कभी उनका हाथ पकड़ लेते। और इधर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की हर मुस्कुराहट देखकर अंदर से टूट रहे थे। रास्ते में शैतान इंसानी शक्ल में उनके सामने आया। उसने कहा, ऐ इब्राहिम, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने जवाब दिया, एक काम से जा रहा हूँ। शैतान बोला, क्या तुम अपने बेटे को ज़िबह करने जा रहे हो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या कोई बाप अपने बेटे को ज़िबह कर सकता है? शैतान बोला, मगर तुम यही करने जा रहे हो। क्या तुम्हें यकीन है कि यह अल्लाह का हुक्म है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर यह मेरे रब का हुक्म है तो मैं उसकी फरमाबरदारी जरूर करूंगा। जब शैतान यहाँ नाकाम हुआ तो वह बीबी हाजरा के पास गया। उसने कहा, क्या तुम्हें पता है इब्राहिम तुम्हारे बेटे को ज़िबह करने ले गए हैं? बीबी हाजरा ने जवाब दिया, अगर यह अल्लाह का हुक्म है तो उन्होंने बहुत अच्छा किया। फिर शैतान इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया और उन्हें बहकाने लगा। मगर इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी कहा, अगर मेरे अब्बा अल्लाह के हुक्म से ऐसा कर रहे हैं तो मैं राजी हूँ। जब शैतान बाप, माँ और बेटे तीनों को बहकाने में नाकाम हो गया तो वह जमरे वाली जगह पर आया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसे 7 कंकरियां मारी, फिर दूसरे मकाम पर भी 7 कंकरियां मारी, फिर तीसरे मकाम पर भी 7 कंकरियां मारी। यही वजह है कि आज भी हाजी उन तीनों जमरों पर कंकरियां मारते हैं। आखिरकार वह कुर्बानी की जगह पहुंचे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे ज़िबह कर रहा हूँ, बता तेरी क्या राय है? यह सुनकर इस्माइल अलैहिस्सलाम ने सब्र और यकीन के साथ जवाब दिया, ऐ मेरे अब्बा, आपको जो हुक्म मिला है उसे पूरा कीजिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। फिर उन्होंने कहा, अब्बू जान, मुझे मजबूत रस्सियों से बांध दीजिए ताकि मैं तड़प ना सकूं। छुरी अच्छी तरह तेज कर लीजिए ताकि मुझे ज्यादा तकलीफ ना हो। और जब अम्मी जान से मिले तो उन्हें मेरा सलाम कहिए। यह सुनकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अपने बेटे को पेशानी के बल लिटाया, छुरी तेज की और अल्लाह का नाम लेकर छुरी चला दी। मगर अल्लाह के हुक्म से छुरी ने काम नहीं किया। उसी वक्त अल्लाह की तरफ से आवाज आई, ऐ इब्राहिम, तूने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। यह एक खुला इम्तिहान था। उसी वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से एक मेढा लेकर आए। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए कि अल्लाह ने उनके बेटे की जगह फिदिया भेज दिया है। उन्होंने खुशी से कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहू अकबर। और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाहू अकबर वलिल्लाहिल हम्द। दोस्तों, यही वह अजीम कुर्बानी थी जिसकी याद में आज भी पूरी दुनिया के मुसलमान ईद उल अजहा मनाते हैं। अरे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अल्लाहू अकबर जरूर लिखें।